पीने को शराबे गम, दिल गम का निशाना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार करें। दोस्तों, इसके पहले मैंने दिलीप कुमार के ऊपर वीडियो बनाया था। आज पार्ट 2 बना रहा हूं। किसी ने कहा था सर दिलीप कुमार के ऊपर बनाइए, तो मैंने उनकी फरमाइश को थोड़ा सा पूरा किया है। ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 में खत्म कर दूंगा। तो आज मैं एक फिल्म दाग के बारे में बात करने जा रहा हूं। एक बता दूं कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, कम से कम 10 दिन लग जाते हैं, और क्लिप थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो यूट्यूब कॉपीराइट लिख देता है और सब बनाया हुआ बेकार हो जाता है, फिर हमको नए सिरे से बनाना पड़ता है। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए बनाता हूं। तो आप लोग का भी धर्म बनता है कि जो नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने हैं वो लाइक करें। और कमेंट्स कुछ लोगों ने लिखा है कि सर बहुत अच्छा आपने बनाया है, तो उनके लिए हमारा लाख लाख धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं फिर दिलीप कुमार के ऊपर बनाने जा रहा हूं। आज जिस फिल्म की हम बात करने जा रहे हैं फिल्म है दाग। ये 1952 में बनना शुरू हुई थी और 1954 में ये बनकर तैयार हुई, रिलीज हुई, और इस फिल्म को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जिसमें इनको दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। और यहीं से पुरस्कारों की झड़ी लग गई। यही ये फिल्म है जो उनके किस्मत में मतलब चार चांद लग गया। अब दिलीप कुमार का इस पर देखिए। इस फिल्म में अच्छे अच्छे कलाकार हैं। पहले दिलीप कुमार हैं, उनके साथ हीरोइन है निम्मी, जो बहुत ही फेमस अपने जमाने की हीरोइन थी। उसके बाद एक कन्हैया लाल हैं, जो हर जगह मुनीम का काम करते हैं, कहीं सेठ भी बन जाते हैं, मदर इंडिया में मुनीम बने हैं। उसके बाद उनके साथ उनकी पत्नी है, जो बसंती में जो शोले फिल्म में बसंती की मौसी थी, लीला मिश्रा, उनकी पत्नी बनती हैं। उसके बाद दिलीप कुमार की माँ जो है, जो मशहूर खलनायिका के रोल में आती थी, उनका नाम है ललिता पवार। ये उसकी माँ बनती है। यही मुख्य कलाकार हैं इसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये शंकर एक गांव का लड़का होता है। इसके पिताजी नहीं होते हैं, माँ साथ में रहती है। उसी गांव में कन्हैया लाल जो है, जगत नारायण जो है, कन्हैया लाल जो फोटोशॉप पर देखिएगा आप लोग, और कन्हैया लाल जो जगत नारायण का रोल करते हैं वो रहते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी जो है लीला मिश्रा हैं, और उनकी एक बेटी जो है उषा भी है, और निम्मी जो है जिसका नाम पारो रखा गया है, वो जो है कन्हैया लाल के पिता ने 2 शादी की थी। दूसरी पत्नी की वह लड़की है जो कन्हैया लाल की बहन लगती है। शंकर गांव में मिट्टी की मूर्तियों के मिट्टियों से खिलौना बनाता है, मूर्तियां बनाता है, उनको बेचता है, थोड़ा बहुत आमदनी हो जाती है। और यह फिल्म दाग इसीलिए बनी कि वह इतना शराब पीता है कि लाख उसकी माँ कोशिश करती है, समाज भी कोशिश करता है, लेकिन वह शराब छोड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो दाग लग गया उसके ऊपर, शराबी का कलंक जो लग गया, उसको अपनी कोई लड़की भी नहीं देता है शादी करने के लिए, और कोई उसको अच्छी नजरों से नहीं देखता है। तो शंकर जो है अब हम शुरू करते हैं। शंकर मिट्टी की मूर्तियां और खिलौने बना करके बेचता है। एक बार उसके पास 2 आदमी आते हैं और कहते हैं कि सुना कि तुम बहुत अच्छे खिलौने बनाते हो, तो हम खरीदना चाहते हैं। शंकर कहता है ठीक है साहब, हमारे पास बहुत से हैं, दिखाता है। उसके बाद वो लोग कहते हैं, इनका फोटो देखिए कि हम सुना तुम बहुत बहुत अच्छा खिलौना बनाता है। हाँ तो अच्छा तो बनाता ही, अच्छा नहीं है? कितने में बेचोगे? तो शंकर कहता है साहब जो उचित समझें वो हमें दे दें। तो उन्होंने कहा कि खिलौने तो 10 रुपए में मिलते हैं, यदि 10 रुपए में दे दो तो ठीक है। शंकर 10 रुपए में मान जाता है, उनको मूर्तियां दे देता है, खिलौने दे देता है। यह चीज पीछे से एक खिड़की के रास्ते से जो निम्मी है पारो, वह देखती है और उसकी माँ को बता देती है, और जैसे ही पैसा लेकर के चलने की तैयारी करता, माँ जाती है, कहती पैसा दो बेटा।
कहता मैं, तू पैसा लेकर क्या करेगी? मैं बाजार जा रहा हूँ, जो सामान चाहिए वो लाकर तुझे दे दूंगा। तो माँ बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तू कहाँ जाएगा और किस काम के लिए जाएगा, इसलिए ला पैसे दे। तो उसमें से 1.5 रुपया जो है अपनी माँ को दे देता है। उसके बाद ये चला जाता है। कहाँ जाएगा? दारू खाने। देखिए वहां दारू खाना है, और वहां जाकर के बोलता है, ए रघु, ले आ भाई मुझे कुछ दे पीने के लिए। अब रघु जो है उसको देता है पीने के लिए। फिर उसके बाद रात हो जाती है, शाम का ही समय रहता है, उस समय जाता है, रात हो जाती है। उसके बाद कहता कि अब चल शंकर उठ और यहाँ से हट। कहता यार अब मुझे दुकान बढ़ाना है। कहता अरे यार, तेरे ग्राहक जो है अभी प्यासे हैं और तू दुकान बढ़ा रहा है। देखिए कैसा एक अबे अभी तेरे गाहक प्यासे बैठे, तू दुकान बढ़ा रहा। शराबी का रोल दिलीप कुमार ने किया है। इन्हीं को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, निशान इम्तियाज पाकिस्तान के मिला है, बहुत से मैंने पिछली है इनको मिला है। और यहाँ तक कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भी अपने घर इनको चाय पर बुलाया था, उसको भी मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो ऐसा ही, जबकि दिलीप कुमार कभी शराब नहीं पीते थे, पी कर कोई एक्टिंग नहीं कर की है, लेकिन ऐसा वो कहता है तो फिर उसको वो शराब दे देता है। और शराब देने के बाद जो है यह पीता है, और पीने के बाद जो है यह चल देता है। और यह गाना आप लोग सुनिए। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल। और एक गाना होता है, ए मेरे दिल कहीं और चल। फिर एक सीन आता है कि ये शराब खाने में इतना शराब पी लेता है कि बेहोश हो जाता है। तो इसके जो शराबी दोस्त होते हैं दोस्तों, इसको चारपाई पर लेकर राम नाम सत करके चलते हैं। इतने सब पिए रहते हैं कि शमशान घाट का रास्ता भूल जाते हैं। उसी समय जगत नारायण जो था वो आता है, सब पूछते हैं कि भैया ये बताओ शमशान घाट का रास्ता किधर है। तो वो नाक पर रुमाल लगा लेता है, क्यों पियक्कड़ है। तो उसी में से कहता है, एक कहता है कि शमशान घाट का रास्ता इधर है, एक कहता है शमशान घाट का इस तरह है, आप बताओ भैया किधर है। तब तक उस जो मुर्दा बने रहते हैं चारपाई पर, शंकर जी, वह उठ जाते हैं। कहते भैया तुम बताओ किधर को है? शमशान किधर है सो हम जानते हैं, मगर हम किसी को बता नहीं सकते। मुझे मालूम है, सुनिए, शमशान घाट का रास्ता किधर है, पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तो मर चुका हूं। उसके बाद कन्हैया लाल इनको बहुत डांटता है, लोग भागते हैं। फिर ये घर आता है और माँ के पास जो है गले लग जाता है। और माँ कहता माँ तू बहुत अच्छी है, ऐसे है वैसे बहुत कुछ कहता है। तो माँ कहती है कि बेटा तुमने तो वादा किया था कि हम शराब नहीं पिएंगे, और तो फिर पी कर आया है। तो यह माँ को छोड़ करके कहता है, माँ शराबी भी कभी अपना वादा पूरा करते हैं माँ? कभी शराबी भी अपना वादा पूरा करता है? बता देता है सही में कि हम तो शराबी हैं। और उसके बाद इसको थोड़ा सा वीडियो देखिए। पारो शंकर के पास आती है, पारो इसको बहुत प्यार करती है और इसके अवगुण को भी नजरअंदाज कर देती है। देखिए कि जो किसी को प्यार जब करता है, जिससे दिल जुड़ जाता है, तो उसके गुण देखता है, अवगुण नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर तो गुण और अवगुण होते ही हैं। उसके बाद क्या करता है कि शंकर एक दिन अपनी माँ की पेटी खोल करके उसमें से कंगन निकाल करके शराब खाने चला जाता है और दारू जो है पी लेता है, उसको बंधक रख देता है। और दारू पी करके इसके सारे दोस्त कहता, हीरा भैया तू मेरा भाई है। हीरा तो शंकर तू मेरा भाई है। कहता हाँ तू भी मेरा भाई है। कहता है एक शराबी का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? कहता है कुत्ता। फिर गाते हैं सब मिल करके, जिया बेकरार है, छाई बाहर है, आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार है। उसके बाद फिर एक दिन क्या करता है शंकर,
माँ की घड़ी तो बेच ही देता है। माँ इसकी बीमार पड़ जाती दोस्तों, बहुत ज्यादा। अब दवाई के लिए पैसे नहीं है। माँ पारो को बता देती है कि ये जो है मेरा जो है बक्सा तोड़ लिया, छोटा सा बक्सा होता है। तो शंकर कहता है कि माँ बीमार है, पारो वहां पर रहती है, पैसा एक भी नहीं है। नहीं तो पारो क्या करती, अपना सीकड़ जो है गले में जो रहती है उसको निकाल कर दे देती है और ये दवा के लिए चला जाता है। लेकिन फिर शराब खाने पहुंच जाता है। अब फिर शराब पी करके यह लेट जाता है और उसके बाद कुछ देर के बाद ये दवा लेकर आता है। कहता माँ ये तेरी दवाई है ना, इतना दवाई माँ। डगमगा के हिलता है दोस्तों कि शीशी गिर जाती है और दवा की शीशी टूट जाती है। उसके बाद पारो को बड़ा दुख होता है। पारो कहती है माँ, शंकर जब हट जाता है, कि कल से शंकर शराब नहीं पिएगा। शंकर फिर चला जाता है। पारो क्या करती है, दारू की शीशी होती है उसको अपने कपड़े पर छिड़क लेती है, थोड़ा सा कुछ चेहरे पर होठों पर लगा लेती है। और शंकर जब उधर से आता रहता है तो कहता पारो तू क्या कर रही है? शराबी आदमी की आवाज आप लोग ट्यूब जानते ही हैं। ये कहते अरे हमने क्या क्या शराबी की एक्टिंग बोलती है, मैंने तो वह चीज पी है जो बड़ा ही मजा आ रहा है। थोड़ा सा आप लोग देखिए। शंकर को गुस्सा आता है कि एक औरत, उसके बाद जो है इसको पिटाई कर देता है, सर में भी चोट लग जाता है। उसके बाद जो है पारो चोट लगी हुई आती है शंकर की माँ के पास। कहती बेटी क्या हुआ, ये कैसे खून बह रहा है? तो कहती शंकर ने मुझे बहुत मारा माँ, अब शंकर दारू नहीं पिएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि यदि तुम शराब मर्द पी सकते हैं तो औरतें भी शराब पी सकती है। इतने में ही जो है शंकर आ जाता है और पारो का जो सर फटा रहता है, माँ को बहुत गुस्सा आता है। कहता माँ ये किस लिए है, क्यों आई है? इसने तो शराब पिया था माँ, बोलता है। तब तक जो है माँ को गुस्सा आता है और माँ शंकर को तड़तड़ा पिटाई शुरू कर देती है और इतना मारती है कि और उसकी बोतल जो है शराब का टूट जाता है और टूटी हुई बोतल उठा करके ऐसे करता, माँ तुमने मेरी बोतल तोड़ दी। उसकी माँ बोतल तोड़ देती है। फिर उसके बाद जो है बोतल माँ पर तो नहीं मारता है, नीचे फेंक देता है और माँ कहती मार तुझे, और मारती है। उसके बाद शंकर के दिमाग में चटना लगता है कि मैं बहुत गलत काम करता हूँ। वो पारो के पास आता है, माफी मांगता है। कहता है पारो मैं अब यहां से छोड़ करके कहीं और जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहां रहूंगा तो मेरा शराब नहीं छूटेगा और हो सकता है यदि मैं ना आऊं तो समझ लेना कि शंकर जिंदा नहीं है। पारो बड़ी दुखी हो जाती है, जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि चाहे शराबी हो कुछ भी बात, प्यार तो हो ही गया है। लेकिन शंकर चल देता है और शहर में जाकर के देखिए फैक्ट्री में काम करता है, दिनों रात करता है, दिनों रात करता है और उसके बाद जो है वहां पर ऐसा इधर क्या होता है, जगत नारायण के पास LIC वाले, इंश्योरेंस वाले आते हैं। कहते हैं जगत नारायण किसका नाम है? कहते भैया मेरा नाम है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बच्ची है, एक मेरी बहन है पारो। कहिए क्या काम है? कहता है कि आपकी मौसी जो बनारस में रहती हैं वो वसीयत नामा आपके नाम पर कर गई है और स्वर्ग सिधार गई है। तो दोनों कहते हैं यार जो पैसा एकाएक ज्यादा नहीं बताना, नहीं तो लोग छोटे लोग हैं, हार्ट अटैक हो जाएगा। एक जमाना हम भी जब पढ़ते थे कक्षा 10 में तो सुनने में आता था कि रिक्शे वाले को 1 लाख लॉटरी निकल गई और इतना खुश हुआ कि वो हंसते हंसते पागल हो गया। तो उसी जमाने में मतलब बात चलता था कि एकाएक गरीब आदमी को पैसा मिल जाए तो मतलब या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या तो खुशी होकर पागल हो जाएगा। तो उसमें से कहता है यदि आपको 5,000 रुपया मिल जाए तो क्या होगा? तो शंकर कुछ बताता है कि मैं इसका खरीद लूंगा। फिर कहता है यदि आपको 10,000 रुपया मिल जाए तो क्या करोगे?
तो उसका भी बोलता है, वीडियो लंबा हो जाए इसलिए सारी बात नहीं बताऊंगा। फिर कहता है 15,000 रुपया मिल जाए तो क्या करोगे? तब कहता है घर बनवा लूंगा, ये कर लूंगा। बोला यदि 20,000 रुपया मिल जाए आपको तो कहता अरे भैया आधा तो मैं दे दूंगा। तो जो एजेंट आए रहते हैं, जैसे 10,000 का नाम सुनता है और वो खुशी से होकर के उसको चक्कर आ जाता है, गिर जाता है। तो दूसरा एजेंट बोलता है इससे जगत नारायण से, अरे भैया धीरे बताना था, तेजी में क्यों बता दिया? उसी समय लीला मिश्रा जो होती है पारो की भाभी, कहती है अरे कितना पैसा छोड़ के गई है? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। तो वो कहता है 1 लाख। अब 1 लाख का नाम सुनते ही लीला मिश्रा जो भाभी होती है, जगत नारायण की जो पत्नी होती है, कहते हैं हाय राम करके जो है गिर जाती है। वही जो मैं आपको पूरा उसके बाद जो है कि भाई 1 लाख रुपया मिल जाता है, अच्छा घर बनवा लेता है। अब जो है ये अपनी बच्चियों को बाहर भेज देता है पढ़ने के लिए, वहां कुछ डांस सीख करके आती, थोड़ा सा नैन लागे हो दिल तो गया, क्या जाने उल्फत में क्या होगा। देखिए एक गाना हो रहा है डांस का, जो गांव की बिल्कुल अनपढ़ कमार थी, उनको ट्यूशन भी लगवा दिया था। आज वह गा रही थी उस गाने को, आप लोग सुनिए। ये कैसा जमाना, ये दुनिया अजायब खाना रे देखो। उसके बाद जो शंकर अपनी माँ की जो बक्से के तोड़ करके चूड़ी जहां पर गिरवी रख दिया था, वो जो सेठ था वह शंकर से कहा था गिरवी रखते समय कि देखो शंकर, तुम जो है यहाँ पर दस्तखत कर दो और जो झोपड़ा है और जो थोड़ी जमीन है वो गिरवी रख दो। भैया देखो लेन देन के काम में साफ सफाई होना चाहिए, और जब तुम पैसा दोगे अपना सामान छुड़ा लेना। शंकर कहता अरे यार तुम पहले पैसा दो। बोला अरे ठीक है पैसा दे रहा हूँ, पहले कर दो। वो आकस ले लेता है, शंकर चला जाता है, 6 महीना बीत जाता है। अब वो क्या करता है, जानता है कि वह बढ़िया कि शंकर तो मर गया होगा, कभी आ नहीं रहा है, तो कोर्ट से मतलब कब्जा का आदेश ले लेता है। और उसके बाद एक कोर्ट से एक अधिकारी सरदार जी है आते हैं और क्या चाहते हो बाबा? मैं ये घर और इसके साथ की जमीन का कब्जा लेने आया हूँ। मेरे घर का कब्जा? हाँ। कहता है कि बुढ़िया तुम इसको खाली करो, और मैंने इसका कब्जा ले लिया है। ये देखो कोर्ट से कागज है। तब बुढ़िया कहती कि कोर्ट का कागज मैं नहीं जानती हूँ, ये जमीन शंकर के बाप की है, उनके दादाओं की है, ये घर उनका है, तुम कैसे कब्जा ले लोगे? कहा तुम्हारे शंकर ने मेरे से इतना रुपया कर्ज लिया है कि यदि मैं इस जमीन को बेच दूं तो आधा भी पैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए तुम मेरे घर खाली कर दो। फिर सरदार से बुढ़िया कहती कि क्या बाबू कुछ मोहलत नहीं मिल सकता है, एक गरीब के लिए कोई नहीं है? तो कहता माँ कोर्ट अमीर गरीब नहीं देखती है, और वो फैसला जो कर देती है मैं उसके करवाने के लिए, कब्जा करवाने के लिए आया हूं। एक खाना रखा रहता है, उसी समय बुढ़िया खाने को जाकर के प्रणाम करती है। एक लाठी रहती, ले लो माँ जी, ले लो। देखिए वो है, उसको लेना चाहती है तो सरदार जी कहता ले लो माँ जी, लाठी ले लो। मतलब एक बूढ़े का तो सहारा लाठी होता है दोस्तों ना। यही वो फिल्म है जो दिलीप कुमार को अभिनय सम्राट और किंग सम्राट, सॉरी बता है अभिनय सम्राट बना दिया। तो उसके बाद जो है बुढ़िया लाठी लेकर के निकल पड़ती है, सहारा हो जाती है। उसके बाद उधर से दिलीप कुमार 6 महीना बीत जाते हैं, और उसके बाद जो है वह चल देता है। एक गाना होता है उसको देखिए, जब बुढ़िया चलती है और दिलीप कुमार सीधे जो है अपने घर आता है, देखता है कि यह सेठ जो है उस पर कब्जा करके घर में है। बातचीत में बकवास हो जाती है और उठा करके सेठ को घर से बाहर फेंक देता है। बुढ़िया को कोई शंकर मैं डिग्री लाया था, शंकर डिग्री लाया था जी। शंकर शंकर भैया बता देता है कि तेरा शंकर आ गया है।
अब जैसे ही इस एक खबर पारो के पास आती है, पारो आती है इसके पास खड़ी हो जाती है। देखिए कितना खुश हो जाती है। 6 महीने के बाद इसका जो है प्रेमी आ गया। पहले के लोग प्रेम करते थे तो यार दोस्तों दिल से करते थे। जैसे सूरदास भगवान कृष्ण से प्यार करते थे, तुलसीदास से राम से प्यार करते थे, राधा कृष्ण से प्यार करते थे, उसी तरह से के लोग प्यार करते थे। ये नहीं कपड़े की तरह से नहीं प्यार होता था कि कपड़े बदलते रहो, आज इससे लव करो कल उससे लव करो। बहुत अच्छा जीवन था। हमने वो जीवन बहुत पुराना तो नहीं देखा है, लेकिन 66 साल उम्र मेरी बीतने वाली है तो मैंने तो देखा ही है कुछ तो कुछ। उसके बाद दोस्तों पारो कहता है आगे का क्या इरादा है, तो पारो कहती है कि क्या इरादा है, जाओ भैया से बात करो। अब शंकर फिर चला जाता है जगत नारायण के घर। रास्ते में लीला मिश्रा मिल जाती है। कहता भाभी नमस्ते। कहती अरे तू कहाँ यार है? कहते तू मुझे पहचानता है? अरे लुच्चा तेरे को कौन नहीं पहचानता है। बोला मुझे लाला से भैया से बात करना है। बोला लाला के पास इतना समय है कि लाला तुम्हारे पास आए और वो करें। इतने में ही लाला जगत नारायण आ जाते हैं। तो कहते रे तू किस लिए आया है? बोला मैं पारो से मिलना चाहता हूं, मैं पारो का हाथ मांगना चाहता हूं। बोला रे कमीने तू तो अपनी लाइफ खराब कर ही दिया, मेरी इज्जत का तो सवाल कर, क्योंकि अबे लखपति हो चुके होते हैं। उस समय गांव के शंकर के पर्दार नहीं होते हैं, लखपति हो चुके होते हैं। उसके बाद कहता नहीं मैं पारो को लेकर के जाऊंगा, मैं पारो से हाथ मांग रहा हूं। इतने में ही लीला मिश्र जो पारो की भाभी है, शंकर की उसके जगत नारायण की पत्नी है, चिल्ला पड़ती है। और उसके अब उनके पास जो है द्वारपाल भी हो जाते हैं, लट्ठे भी रखते हैं पैसे होने से, और लट्ठे आकर के उलझ जाते हैं। एक को मारता है तब तक और सब आ जाते हैं, इसको मार करके बाहर फेंक देते हैं। अब फिर ये शराब खाने चला जाता है और शराब पी करके आता है। इधर माँ भगवान के पास बैठी हुई है, कहती हे प्रभु मेरे शंकर को सुधार दे, मेरे साथ रहे, इसकी शादी पारो से करा दे। बहुत कुछ करती है। तब तक यह शराब पीते हुए आता है और झूमते हुए कहता है माँ तू कहाँ है, किससे बात कर रही है? कहता है कि अरे इस पत्थर की मूर्ति से तू बात कर रही है, ये हम गरीबों की नहीं सुनता है, यह जगत नारायण की सुनता है। हम गरीब क्यों हैं माँ, हमारे पैसा क्यों नहीं है? तो कहती है सब किस्मत का खेल है बेटा। कहता नहीं माँ इसके आगे नहीं रोना। और फिर वो मूर्ति के पास जाता है, कहता सुन तू आज से इस आज से तू इस घर में नहीं रहेगा, समझा? ये बुढ़िया तो सटिया गई है मगर शंकर नहीं सटिया। इस घर में नहीं रहेगा। उसके बाद जो है फिर ये हिलता है, उसके बाद फिर यह गिर करके मतलब एक प्रकार से बेहोश हो जाता है दारू के नशे में। उसके के मारों का बाद क्या होता है कि थोड़ा सा जब इसको होश आता है तो फिर ये गाना गाता है। आकाश का फोटो देखिए, जो आधा चांद या 3 हिस्से का चांद होता है, तो जब किसी औरत का जब पति मर जाता है, जब उसकी चूड़ियां तोड़ दी जाती हैं, तो चूड़ियां जैसे पड़ती हैं, कोई आधी टूटी हुई, कोई थोड़ी सी टूटी हुई, कुछ 3 हिस्सा की टूटी हुई, तो चांद उसी तरह से है। और फोटो देखिए और उस पर यह गाना गाता है कि चांद में भी दाग है, पीने को शराबे गम, दिल गम का निशाना है, और मेरे अंदर भी दाग है। पर चांद को कोई बुरा नहीं कहता है। यह चांद का जो गाना है, तो कहता है चांद एक बेवा की चूड़ी की तरह टूटा हुआ, हर सितारा बेसहारा है। जो उसके टुकड़े हो जाते चूड़ी के, वो सितारे को उपमा दी जाती है, और जो बड़ा टुकड़ा रह जाता है वह चूड़ी टूटा हुआ चांद का हो जाता है। कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आशियाँ। तो उसमें गाना कहता है कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, आशियां बर्बाद है। यह देखिए फिर उसके बाद एक बार क्या होता है कि फिर शंकर की मां को हार्ट अटैक होता है।
उसके बाद शंकर दवा लेने गया रहता है, आता है, दवा नहीं मिल पाती है। उसके बाद माँ के पास आता है, माँ माँ माँ। और इससे पहले शंकर की राह माता देखती रहती है, शंकर की माँ, और पारो से कहती है कि अब दवा मुझे काम नहीं करेगी, और जो शंकर गाना गाता है जरा वह गाना सुना दे। कहती माँ मैं कैसे सुनाऊं। वो चम्मच से पानी पिलाती रहती है शंकर की माँ को, फिर बहुत रिक्वेस्ट करती है, तब गाती है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल गम की दुनिया से दिल भर गया। तो आप लोग को यदि ये गाना पूरा सुनना है तो मोबाइल में डालकर सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा गाना है, दिल को छूने वाला है। उसके बाद जो है माँ इसकी मर जाती है, ये रोता है, कहता माँ मेरी मर गई, माँ मेरी मर गई। माँ मेरी मर गई। फिर उसके बाद जो है जब ये पता चल जाता है जगत नारायण की पत्नी को, लीला मिश्रा को, कि ये वहां जाकर के अब रहती है, तो कहती कि इसका जो है जल्दी से जल्दी शादी कर दो। उनके पास एक लड़की और उषा होती है, उसकी भी शादी कर दो। तो उसके घर एक मास्टर साहब आते हैं, ट्यूशन पढ़ाते, उसे तय हो जाता है। इसकी शादी एक ठाकुर साहब के घर तय हो जाती है। उसके बाद जो है बारात आने वाली होती है। ये किसी से कहती है कि भैया मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है, कोई ऐसी दवा दे दो कि मैं ठीक हो जाऊं। तो वह दवा लेकर के आता है, कहता है कि दवा बड़ी महंगी है, टोपी के नीचे छुपाते हैं। तो उसके बाद कहता है कि देखो इसको इतना खाओगी तो ये 50 जगह का दर्द ठीक हो जाएगा, और इतना खाओगी तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसको यदि ज्यादा हो गया तो पूरा दर्द ही ठीक हो जाएगा, दिल का भी दर्द ठीक हो जाएगा, ऊपर चली जाओगी। अब बारात दरवाजे पर आ जाती है और शंकर का कोई पता नहीं रहता है। तो उसके बाद जो है अब एक मौत आ गई, अब पूरी दवा खा जाती है, मौत आ गई न आएंगे मरने के। हमसे तो की बेवफाई रे, आए ना अब तक बालमा। के बाद आए न अब तक बालमा। इस गाने को सुनिए। और उसके बाद जैसे ही वो पूरा खाती है, उसी से शंकर जो है पता चलता है इसके दरवाजे पर आ जाता है। उसके बाद बातचीत होने लगती है। फिर जगत नारायण कहता है तू कहाँ गया कमीने, तू शादी के दिन, और बारात आ गई है देखिए, और मंडप में ही पहुंच जाता है। कहता है कि पारो मुझे दे दो, भैया मुझे दे दो। लेकिन बहुत बात हो जाती है, उसके लठैत इसको जो है बहुत मारते हैं। और उसके बाद जो पारो से शादी जिस लड़के की होती है, उसका बाप जान जाता है कि इस लड़की का जो है पहले से ही किसी लड़के से चक्कर है। तो उसके बाद जो है वो कहता है कि बेटे से उठ बेटा, इस लड़की का कहीं और चक्कर है और हम बारात वापस ले चलते हैं। ये लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन वो बारात लेकर चला जाता है। शंकर को इतना मारते हैं कि शंकर बेसुध होकर बेहोश होकर के पड़ जाता है। लोग जा रहे हैं देखिए। उसके बाद सारा जो है खत्म हो जाता है, कोई बाराती नहीं, कोई घराती नहीं, बस घर के लोग रह जाते हैं। तो जगत नारायण शंकर के पास जाता है। पारो भी उस मंडप पर आई रहती है, जगत नारायण खींच करके लाया रहता है और कहता है कि पारो तुम इसका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं डॉक्टर को लाने के लिए। पारो इसका ख्याल रखना, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आता हूं। वो चला जाता है जगत नारायण। पारो उठती है, शंकर के पास जाती है, शंकर खुलाती है। शंकर को होश आ जाता है, शंकर खड़ा होता है। इससे पहले शंकर जो है रघु के पास जाता है जो दारू देता है। मुझे मेरी माँ के कंगन वापिस दे दे रघु, इसलिए उसके पास कहता है कि यार जो मेरी माँ की चूड़ी जो है बंधक रखी हुई थी
तो मुझे दे, मेरी शादी पारो से होने वाली है। पारो तुम मुझसे ब्याह करेगी तो इस घर में मेरे साथ रहेगी पारो। तो वह कहता है पारो से कि पारो मुझसे तू ब्याह करेगी? तो पारो कहती हाँ। कहता कि क्या तू इस घर में रह लेगी? तो कहता हाँ, कहती हाँ। तब ये जाकर के चूड़ी लेकर के आया रहता है। तब ये पहुंचता है बारात में। तब इसकी बहुत पिटाई होती है। उसके बाद जो है ये खड़ा होता है और उसके जो माँ की जो चूड़ी कंगन होती है पारो को पहनाता है और कहता है कि मेरी माँ की चूड़ी है, पहचानती हो? वो कहती हाँ। फिर उसके बाद कहती है अब दोनों मिल जाते हैं, गले मिल जाते हैं। फिर पारो कहती अब तुमने दारू कभी पी? और कड़बक्कड़ कुछ बोल। अगर आज से कोई अल्लम पल्लम बात की ना तो लकड़ी लेके वो पीटूंगी कि याद करो। बोला तो इतना मारूंगी कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही तब तक एक शराबी आ जाता है, कहता भैया हमने सुना कि पहले भी कड़की में थे, आज तुम शादी कर लियो कड़की में हो, मैं बोतल लाया हूं, इसको लो। बस शंकर उसी समय जो है गुस्से में इसको दौड़ा लेता है और वो भागता है और इसी पर पिक्चर खत्म हो जाती है। तो अगली वीडियो जो हम बनाएंगे तो खत्म होगा। एक ऐसी फिल्म थी जिसको विदेशों ने भी पुरस्कार दिया है। मेहनत बहुत करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों से बस अब बार बार नहीं कहूँगा, जो नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जो पुराने हैं उसको लाइक कर दें। आपका कुछ नहीं जाता है, मेरा बहुत कुछ मेहनत लगता है। आप एक वीडियो बना करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। और आप लोग तो हमारे फ्रेंड हैं, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं जो कैरेक्टर के गलत है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भूलें और उल्टी सीधी चीजें लिखें। मैं उनको अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट में से उनको मैं डिलीट कर देता हूं, हटा देता हूं और ऐसी चीज नहीं चाहिए। इसी के साथ भगवान आपको खुश रखे। देखिए, मनोरंजन कीजिए। मेरा काम है, मैं रिटायर हो गया हूं, खाली हूं, इसलिए मनोरंजन के लिए बनाता हूं। पर आपका सहयोग मिलने से, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से मेरा सीना दोस्तों बहुत चौड़ा हो जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।